जब भारत सरकार ने मनरेगा को हटाकर नया VBG-RAM-G कानून लागू किया, तो ग्रामीण मजदूरों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब उनके रोजगार और आजीविका की गारंटी क्या है? पहले मनरेगा के तहत उन्हें साल में 100 दिन काम का अधिकार मिलता था, जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते थे। अब वे चिंतित हैं कि नया कानून उनके लिए कितना फायदेमंद है और क्या उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि में क्या बदलाव आए हैं और इनका सबसे बड़ा असर किन लोगों पर पड़ेगा। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि यह बदलाव सच में गरीबों के हित में है या उनके अधिकारों में कटौती है। साल 2005 में भारत की संसद ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को पारित किया। यह केवल एक योजना नहीं बल्कि कानूनी अधिकार था, जिसके तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का वेतनभोगी काम मांगने का हक मिला। यदि काम नहीं मिलता तो सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था। मजदूरी का पूरा भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था और काम साल के किसी भी समय मांगा जा सकता था। इसी वजह से मनरेगा को दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना माना जाता है, जिसने करोड़ों गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया। VBG-RAM-G कानून भारत सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार और आजीविका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इसके तहत अब ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन का वेतनभोगी रोजगार मिलेगा, जो पहले मनरेगा के 100 दिनों से अधिक है। सरकार का दावा है कि यह योजना न केवल रोजगार उपलब्ध कराएगी, बल्कि जल संरक्षण, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और जलवायु संबंधी कार्यों को भी बढ़ावा देगी। इस मिशन को विकसित भारत के विजन से जोड़ा गया है, ताकि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। इन सुधारों के माध्यम से सरकार ग्रामीण जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और आजीविका के नए अवसर पैदा करने की बात कर रही है। मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को रोजगार मांगने का कानूनी अधिकार प्राप्त था, यानी सरकार को काम देना ही पड़ता था। लेकिन VBG-RAM-G में यह अधिकार योजना में बदल गया है, जिसमें रोजगार मिलना अब बजट और राज्य सरकार की योजना पर निर्भर करेगा। इसका मतलब है कि यदि बजट या ये अलॉटमेंट खत्म हो जाए तो सरकार काम देने से इनकार कर सकती है। इससे गरीब मजदूरों की सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है और उनकी बार्गेनिंग पावर भी घट सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार यह बदलाव रोजगार की गारंटी को कमजोर करता है और गरीबों के लिए अनिश्चितता बढ़ा सकता है। मनरेगा के तहत मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, जिससे राज्यों पर कोई वित्तीय दबाव नहीं था और मजदूरों को समय पर भुगतान मिलना सुनिश्चित होता था। लेकिन VBG-RAM-G में अब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60-40 के अनुपात में खर्च साझा किया जाएगा, जबकि कुछ विशेष राज्यों के लिए यह अनुपात 90-10 होगा। इस बदलाव का सीधा असर राज्यों की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा, खासकर उन राज्यों पर जो पहले से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। यदि राज्य अपना हिस्सा समय पर नहीं दे पाए, तो मजदूरों को काम और भुगतान में देरी का सामना करना पड़ सकता है। इससे ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका पर अनिश्चितता बढ़ सकती है और रोजगार की गारंटी कमजोर हो सकती है। VBG-RAM-G विधेयक के तहत अब राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे किस सीजन में ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराएंगी। इसका मतलब है कि खेती के चरम समय जैसे बुआई और कटाई के दौरान योजना को 60 दिनों तक स्थगित किया जा सकता है। पहले मनरेगा में मजदूर साल के किसी भी महीने काम मांग सकते थे, लेकिन अब काम मिलने का समय सरकारी कैलेंडर से जुड़ गया है। इससे गरीब मजदूरों को जरूरत के वक्त रोजगार न मिलने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे उनकी आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। राज्य सरकारों की भूमिका बढ़ने से रोजगार की उपलब्धता अब उनके बजट और प्राथमिकताओं पर निर्भर हो गई है। VBG-RAM-G के तहत अब मजदूरों को नया जॉब कार्ड बनवाना होगा, जिसमें प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तकनीकी हो गई है। योजना में डिजिटल निगरानी, AI आधारित ऑडिट और GPS ट्रैकिंग जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिससे पारदर्शिता तो बढ़ेगी,
लेकिन तकनीक पर निर्भरता भी काफी बढ़ गई है। देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी डिजिटल डिवाइड मौजूद है, जहां इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच सीमित है। ऐसे में बहुत से मजदूरों को नई प्रणाली में पंजीकरण और काम पाने में कठिनाई आ सकती है। यह बदलाव उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है जो तकनीकी संसाधनों से वंचित हैं। VBG-RAMG विधेयक के लागू होने से ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का वेतनभोगी रोजगार मिलेगा, जो पहले से 25% अधिक है। बेहतर योजना और प्रबंधन के चलते रोजगार वितरण अधिक व्यवस्थित हो सकता है, जिससे मजदूरों को समय पर काम और भुगतान मिलना संभव होगा। इसके अलावा योजना में जल संरक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट वर्क जैसे नए क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीण विकास को गति मिल सकती है। इन सभी पहलों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। VBG-RAMG विधेयक के लागू होने के बाद कई महत्वपूर्ण चिंताएं सामने आई हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि अब ग्रामीण मजदूरों को रोजगार पाने का कानूनी अधिकार कमजोर हो गया है। काम मिलना पूरी तरह बजट और राज्य सरकार की योजना पर निर्भर हो गया है। इसके अलावा मजदूरी का बड़ा हिस्सा राज्यों को वहन करना पड़ेगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा और भुगतान में देरी की आशंका भी बढ़ जाती है। योजना में बदलाव के कारण गरीब मजदूरों की सौदेबाजी की ताकत भी कम हो गई है, क्योंकि अब काम मांगना उनका अधिकार नहीं, बल्कि सरकार की अनुकंपा बन गया है। इन सब के चलते ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुरक्षा पहले की तुलना में अधिक अस्थिर हो सकती है। मनरेगा केवल एक योजना नहीं थी, बल्कि करोड़ों ग्रामीण मजदूरों के लिए सुरक्षा की ढाल थी। अब VBG-RAMG कानून के तहत बदलावों से रोजगार के अधिकार कमजोर पड़ सकते हैं, जिससे सबसे अधिक असर गरीब मजदूरों पर पड़ेगा। इस नए कानून की सफलता पूरी तरह ही इसके प्रभावी और निष्पक्ष क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। यदि अधिकारों की रक्षा और पारदर्शिता बनी रही, तो यह ग्रामीण विकास को गति दे सकता है। अन्यथा मजदूरों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। क्या मनरेगा को हटाना सही है या नहीं? यह सवाल हम सभी के लिए सोचने योग्य है।